हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब? मैं विवेक उपाध्याय यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हूँ। आज हम जीके जीएस बूस्टर सीरीज़ का पार्ट 5 करने वाले हैं और हम इसमें टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरा ये उम्मीद है कि अगर आप इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित ही एक बेहतर स्कोर करके आओगे। मैंने 31 किया था, आप भी 30 प्लस स्कोर करके आ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 3, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। और ये क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 4, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से जो जिसने किया था उसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। और नाना साहब को आपको पता है, इन्होंने कानपुर से किया था और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। और जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर, बिहार, यहाँ से भाग लिए थे। और फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो वो किया था ए.ओ. ह्यूम ने। उसके बाद में आता है फिर प्रश्न संख्या नंबर 6, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 7, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 8, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? मेसिनराम जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 9, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं पर। और ये 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 10, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को। फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 11, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्जन। और ये बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद में ये 19 जुलाई 1905 को हुई थी घोषणा, और उसके बाद इसका विभाजन जो आधिकारिक रूप से हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन शोक दिवस भी मनाया जाता था बंगाल का। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 12 पे,
अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोच्चि। और कोच्चि ये पड़ता है केरल में। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 13। 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो नोटबंदी के दौरान जो गवर्नर थे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्जित पटेल। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 14। एनएचआरसी की स्थापना कब हुई? एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 12 अक्टूबर 1993 को। उसके बाद में फिर बात आता है प्रश्न संख्या नंबर 15। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद से। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 16। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 17। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसके 4 ऑप्शंस हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल का वर्ष पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष पे उसके 1/3 सदस्य हट जाते हैं। मतलब 1/3 सदस्य जो होते हैं उसके केवल 2 वर्ष के लिए होते हैं। इसी तरह से जब 3 बार होता है तो वो 6 वर्ष का हो जाता है। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 18। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 19। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 20। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किस सदन में प्रारंभ होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। राज्यसभा से ही इसका प्रस्ताव शुरू हो सकता है, लोकसभा इसका प्रस्ताव शुरू नहीं कर सकती है। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 21। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसके 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरियो। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 22। हाल ही में किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेश कुमार को। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 23। COP28 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुबई में। आपका कितना स्कोर होगा लास्ट में आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 24। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 25। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति को हम सरल शब्दों में महंगाई कह सकते हैं। जब कीमतों में वृद्धि हो
तो मुद्रास्फीति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 26। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष नीति आयोग के होते हैं प्रधानमंत्री, पीएम। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 27। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 28। दक्कन का पठार भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण भारत में। इसका उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 29। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और ये हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1887 को। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 30। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जन्म कहाँ माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 31। शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काठमांडू में। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 32। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसके चार ऑप्शंस हैं। पहला है 1890। उसके बाद में फिर आता है 1895, फिर है 1901 और फिर आता है 1910। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1901। और इसकी स्थापना जो की थी वो की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 31। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 में। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 34। इसका जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। और ये पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो कहाँ पर बना था? तो वो बना था न्यू दिल्ली में। और इसका डेट भी आप याद कर लीजिए, 26 जनवरी 1950। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 35। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और अगर हम नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 36। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस भाषा में है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषा में। उसके बाद में फिर आता है नील क्रांति किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन से। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 38।
खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। ये पड़ता है ओडिशा में। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 29। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सोशल नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे बेहतर है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है इंस्टाग्राम, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है लिंक्डइन और चौथा है अमेज़ॉन। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंक्डइन। और लिंक्डइन ये कब आया था? ये आया था 5 मई 2003 को ये आधिकारिक रूप से लॉन्च हुआ था और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2002 में। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 40। भारत में अभी तक कितने बार नोटबंदी या विमुद्रीकरण को ही नोटबंदी कहा जाता है, तो हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। इससे 2 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई। तो आप याद रखिएगा, पहली बार इसमें हुई थी 1946, दूसरी बार 1978, तीसरी बार हुई थी 2016 में। तो स्वतंत्रता के बाद 2 बार हुई और स्वतंत्रता से पहले भी 1 बार हुई थी। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 41। पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये गाया गया था, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1896 में। और इस कांग्रेसन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे मैं और भी अच्छे और बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा।